बट आज का ये जो लेक्चर है एक तरह से बोनस लेक्चर है, जो मैं आपको एक पर्सनलाइज टच देने के लिए बता रही हूँ। हिस्ट्री, बिहेवियर या साइन अप, लोकेशन, इन सब के अकॉर्डिंग भी होते हैं, बट हम पहले इन चार के बारे में बात कर लेते हैं। हम Hey guys, welcome back to our channel Skill People, and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम इस वक्त कवर कर रहे हैं that is ईमेल मार्केटिंग। तो ईमेल मार्केटिंग के अंदर हमने अब तक जाना कि ईमेल मार्केटिंग होता क्या है, ईमेल मार्केटिंग में स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, आप एक रिसोर्स शीट किस तरह से जनरेट करते हो। तो ये जो सारी बेसिक चीजें हैं ये सब हमने जान ली हैं। बट आज का ये जो लेक्चर है एक तरह से बोनस लेक्चर है, जो मैं आपको एक पर्सनलाइज टच देने के लिए बता रही हूँ कि किस तरह से आप अपने ईमेल मार्केटिंग में एज अ बिगिनर कुछ चीजें आप और बेटर कर सकते हो, ताकि आपका ईमेल कैंपेन जो है वो और अच्छी तरह से रन करे। देखो, ईमेल का जो भी आप कैंपेन रन करते हो उसमें जैसे कि मैंने कई बार ये नोटिफाई करवाया है कि दो फैक्टर होते हैं, एक आपका ईमेल स्ट्रक्चर, ईमेल डाटा, और दूसरा आपका ईमेल्स, जिस पर्टिकुलर कैटेगरी पर आप ईमेल शूट कर रहे हो। तो देखो, इस चीज के अंदर भी कई सारे सेगमेंट्स होते हैं। आप जब अपने ईमेल को सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग आप शूट करते हो तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे आपका जो ओपन रेट है वो किस तरह से इंक्रीज होता है। ये सब कुछ चीजें हैं, ये कुछ पॉइंटर्स है जो आज के लेक्चर्स में आपको मैं समझाऊंगी, ताकि आप समझ पाओ कि सेगमेंटेशन कितना इंपॉर्टेंट होता है ईमेल मार्केटिंग में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, सबसे पहले आपको सेगमेंट समझना होगा। सेगमेंट्स होता है आप अपनी जो ईमेल रिसोर्स शीट है उसे स्मॉलर ग्रुप्स में डिवाइड कर देना ऑन द बेस ऑफ लोकेशन, इंटरेस्ट, ठीक है, एज, जेंडर, एक्सेट्रा। ये कुछ मैंने 4 मेजर फैक्टर्स बताए हैं, बट इसके अलावा भी और ज्यादा होते हैं, जैसे परचेज हिस्ट्री, बिहेवियर या साइन अप, लोकेशन, इन सब के अकॉर्डिंग भी होते हैं। बट हम पहले इन 4 के बारे में बात कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल ये 4 ही लेते हैं। देखो, आपकी एक ईमेल रिसोर्स शीट आपने जो भी बनाई है, मान लीजिए वहां 15,000 ऑफ ईमेल्स ऑलरेडी हैं, ठीक है, 15,000 ऑफ ईमेल्स ऑलरेडी हैं यहाँ पर आपके पास, और इसमें से ऐसा तो नहीं है जो 15,000 लोगों का इंटरेस्ट भी एक होगा, वो 15,000 लोगों की लोकेशन भी एक होगी, इंटरेस्ट भी होगा, एज भी, जेंडर भी, ये सब सेम होना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको अब इस 15,000 को एक साथ टारगेट करने की बजाय इसे स्मॉलर ग्रुप्स में बांट लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, एक आपने लोकेशन के हिसाब से ले लिया कि हाँ, आगरा वालों को हम इस टाइम टारगेट करेंगे, आगरा में जो फीमेल्स हैं उन्हें हम इस पर्टिकुलर टाइम इस ईमेल से टारगेट करेंगे, ठीक है। उस फीमेल्स में भी जो 18 साल से बिलो की फीमेल्स हैं उन्हें हम इस पर्टिकुलर टाइम में करेंगे। तो यहां हमने किस तरह से आगरा लोकेशन के हिसाब से, आगरा में फीमेल्स, तो जेंडर के हिसाब से आगरा में वो फीमेल्स जो बिलो 18 ईयर्स हैं वो। तो आपने क्या किया, आपने जो भी अपनी रिसोर्स शीट है उसे अलग अलग सेगमेंट्स बना लिया। अब इसका बेनिफिट क्या होगा, देखिए, आप जब लोगों को फिल्ट्रेशन करने के बाद ये चीज करते हो तो यहाँ जो लोगों से कनेक्टिविटी होती है, जो रिस्पॉन्स होता है, वो ज्यादा बढ़ने का, मतलब ज्यादा अच्छा आने का आपको चांस लगता है। क्यों? बिकॉज आपका जो भी फॉर एग्जाम्पल जो भी आप चीज लिख रहे हो उन्हें फिल्टर के साथ लिख रहे हो कि अब जब आपने यहाँ फिल्टर लगाया है 18 साल से बिलो, तो कंटेंट भी तो उन्हीं के अकॉर्डिंग लिखोगे, कंटेंट उनके अकॉर्डिंग लिखोगे, उनके इंटरेस्ट, उनके बिहेवियर पर फोकस करोगे। तो जब चीजें पर्टिकुलरली आपके लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपका उस चीज पर ध्यान ज्यादा जाएगा, उस चीज का जो भी सीटी है आप इजीली फुलफिल करोगे, ठीक है। अब आप फीमेल्स को लेकर बात करोगे तो आपको ये पता है मुझे पर्टिकुलरली फीमेल्स वाले जो एरिया उसमें खेलना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो भी अपना स्किन केयर का प्रोडक्ट है या आपका ड्रेसिंग का प्रोडक्ट है, एसेसरीज हैं, तो आप इजीली इनके ऊपर ब्लंटली होकर लिख सकते हो। बिकॉज अगर आपको ड्रेसिंग या स्किन केयर का चीजें मेल्स को समझानी पड़ेंगी
तो आपको किसी और तरह से लिखना पड़ेगा फ्रॉम द बेसिक, बहुत इजीली। लेकिन यही चीज जब आप फीमेल को टारगेट करते लिखोगे तो आपकी टोन भी अलग होगी, आपका सिग्निफिकेंस भी अलग होगा, आपकी इंफॉर्मेशन भी अलग होगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है। तो जब आप उस पर्टिकुलर चीज में डिवाइडेशन के साथ करते हो ना, तो वहां पर्सनलाइजेशन बढ़ जाता है, लोगों का रिएक्टिव टाइम बढ़ जाता है, लोग रिएक्ट करते हैं, आपका ओपन रेट इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज जब आप फिल्टर लगा के कर रहे हो, आपने बहुत अच्छा फिल्टर लगाया कि आपने सिर्फ आगरा उठाया, आगरा में से भी सिर्फ फीमेल, और वो भी वो फीमेल जो 18 साल से नीचे हैं। तो इस तरह से जब आप डिटेल टारगेटिंग करते हो तो लोगों तक वही चीज पहुंचती है जो आप उन्हें बताना चाहते हो और लोग सुनना चाहते हैं। तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद आपका ओपन रेट इंक्रीज होता है, लोग आपसे इंटरेक्ट करते हैं और आप पर ट्रस्ट बिल्ड होता है। मेजरली जो इस चीज का बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है दैट इज ट्रस्ट बिल्डिंग। अब हम सेगमेंटेशन के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आपको समझ में तो आ गया होगा ना सेगमेंटेशन क्या होता है। वो होता है जब आप अपने ईमेल्स को बहुत शॉर्टर पार्ट्स में लिखते हो। सो नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, सेगमेंटेशन जो होता है ना, वो डायरेक्टली पर्सनलाइजेशन के साथ जाता है। अब मैं कैसे बताऊं पर्सनलाइजेशन के बाद कैसे जाता है? देखो, सेगमेंटेशन मतलब आपने बहुत सारे फिल्टर्स के साथ एक डाटा अपना निकाल लिया, ठीक है, आपके पास ये फाइनलाइज डाटा है। अब इस डाटा के साथ भी अगर आप पर्सनलाइजेशन करना चाहें, फॉर एग्जांपल उन्हीं 18 साल से छोटी लड़कियों में से किसी का नाम श्रुति है, तो क्या होगा? जब आप इसी तरह से पर्सनलाइज करके उस श्रुति को मैसेज करोगे तो श्रुति का इंटरेस्ट की बात है, श्रुति का बेनिफिट है, फोकस श्रुति है, और श्रुति से डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन भी चल रही है। तो क्या ये बेटर नहीं है? क्या श्रुति और ज्यादा एंगेज नहीं करेगी इस चीज के साथ? ऑब्वियसली करेगी। तो देखो, सेगमेंटेशन और पर्सनलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छी तरह से काम करते हैं आपके ईमेल्स के अंदर। तो कोशिश करिए कि आप सेगमेंट होके काम करें, आप सेगमेंटेशन पे वर्क करें और पर्सनलाइजेशन को भी साथ लेकर चलें। ऐसा नहीं है कि आपने सेगमेंट कर दिया, ठीक है, हो गया काम, अब शूट कर दे, नहीं। आप कोशिश करें, मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था कि पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजने की लोगों को ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, लोगों को ज्यादा कनेक्टिविटी फील होती है, तो लोग ज्यादा रिएक्ट भी करते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं अपनी सेगमेंट के कुछ बेनिफिट्स की। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट बेनिफिट आपको बताया दैट इज मोर ओपन्स एंड क्लिक्स। ठीक है, आप जब भी अपनी चीजें सेगमेंटेड रखते हैं, सॉर्टेड रखते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे अभी मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया, लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे। जब आप लोगों के बेनिफिट की बात करोगे ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेंगे। तो ये क्या आपको प्रोवाइड करता है? आपको प्रोवाइड करता है मोर ओपन्स। ओपन मतलब कितने लोगों ने आपका मेल ओपन किया है। ठीक है, क्लिक्स, जो भी आपका CTA है या जो भी आपका सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब है, जो भी आप लिख रहे हो, उसमें भी बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आता है। क्यों? क्योंकि बात सिर्फ लोगों की हो रही है, लोगों के बेनिफिट की हो रही है। सेकेंड, लेसर अनसब्सक्राइब। देखो, कुछ क्लास पहले मैंने आपको बताया था कि आपको अनसब्सक्राइब का भी ऑप्शन रखना चाहिए ताकि लोगों को ट्रस्ट हो कि ये चीज फ्रॉड नहीं है। तो जब आप लोगों से लोगों की बातें करोगे, सिर्फ उनके डिजायर्ड फील्ड के बारे में बात करोगे, उन्हें बताओगे, उन जिस चीज में उनका इंटरेस्ट है उसी के बारे में उनके आसपास नॉलेज दोगे, तो बहुत कम चांसेस हो जाते हैं कि लोग आपको अनसब्सक्राइब करें। आप उनके बेनिफिट की बात कर रहे हो, तो अगर आप किसी का फायदे की बात कर रहे हो तो वो आपसे क्यों ही मुंह मोड़ेगा। तो वही वाली बात है कि आप लेसर अनसब्सक्राइब, बहुत कम लोग होंगे जो आपको अनसब्सक्राइब करोगे। अगर आप सेगमेंटेशन पे वर्क करते हो तो प्रैक्टिकली भी आप ये करके देखना कि आपके जो अनसब्सक्राइब के जो ऑप्शन है वो बहुत कम होंगे, बहुत कम लोग होंगे जो वॉकआउट करेंगे। ठीक है, हालांकि वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होंगे लेकिन वॉकआउट भी नहीं करेंगे। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि लोगों का वॉकआउट करना कम हो जाएगा। थर्ड पार्ट जो है सेगमेंटेशन से जिसकी हेल्प होती है दैट इज हायर कन्वर्जन, सॉरी। अब सेगमेंटेशन डायरेक्टली आपके कन्वर्जन रेट को बूस्ट करता है। ठीक है, सेगमेंटेशन में जो भी आपका कन्वर्जन है वो बूस्ट होता है। कैसे? कि आप जिस ऑब्वियसली अगर आप बेनिफिट की बात करोगे तो अगेन आपका कन्वर्जन रेट हाई होगा। एंड फोर्थ इज बिल्ड लॉयल्टी। इससे आपकी लॉयल्टी बिल्ड भी होती है। ठीक है, अब हायर कन्वर्जन है तो
देखो अब मैं इसे एक शॉर्ट फॉर्म में बताती हूँ। जब आप सेगमेंटेशन के अंदर काम करते हो तो आप एक फिल्टराइजेशन लगाते हो। 15,000 की अगर आपकी रिसोर्स शीट है तो जरूरी नहीं है कि वो 15,000 लोग एक ही पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्टेड होंगे। तो आप सेगमेंटेशंस बनाना शुरू कीजिए। आप सेगमेंटेशन बनाना शुरू कीजिए फ्रॉम द एज और लोकेशन, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ओपन रेट, रिएक्टिंग टाइम, ये इन सब चीज फैक्टर्स को लेके अपना सेगमेंट यूज कीजिए कि अच्छा ये इतने इतने लोग, इतनी इतनी जगह, इतने एज के लोग, इसने इस पर्टिकुलर कैंपेन पे ऐसा रिएक्ट किया है। जब आप वो फिल्टराइजेशन करोगे तो आप देखोगे कि आप ऑडियंस को जो प्रोवाइड कर रहे हो, क्या ऑडियंस उससे हैप्पी है, क्या ऑडियंस उस पर किस तरह से रिएक्ट कर रही है। और जब ऑडियंस का रिएक्शन टाइम, रिएक्शन बिहेवियर, एज, इंटरेस्ट सब आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तब आप सेगमेंट्स को बनाना शुरू कीजिए। उन सेगमेंट्स को सेपरेट रखिए। और जब आप कोई भी नया कैंपेन बनाए किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, पर्टिकुलर सर्विस के लिए, तो आप देखिए कि ये जो ईमेल है इसमें जो प्रोडक्ट, सर्विसेज, गुड, जिस भी चीज की हम बात करें वो किस सेगमेंटेड ऑडियंस के लिए काम है। और जब आप उस चीज को इतना टारगेट, इतनी डिटेल टारगेटिंग, इतनी मतलब मेजर टारगेटिंग करते हैं, बिल्कुल एक माइनर से माइनर पॉइंट का आप ध्यान रख रहे हैं, तो इन सब चीजों को ऑब्वियसली हायर होना बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑडियंस का इंटरेक्शन होना, कन्वर्जन रेट हाई होना, अनसब्सक्राइब नहीं होना, ठीक है, आपकी लॉयल्टी बिल्ड होना, ये सब चीजें एक छोटे से फैक्टर से काम करती हैं। तो यस, आपका जो सेगमेंट रेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। ये मेजॉरिटी में काफी लोग नहीं बताएंगे, लेकिन सेगमेंट बनाना एक दिन का काम नहीं है। लेकिन जब आप धीरे 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 ऑल्टरेशन करेंगे, फिल्टर लगाएंगे, ए बी टेस्टिंग करेंगे, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स यूज करने के बाद जब आपके पास एक डिटेल्ड लिस्ट होगी, तब आप देखिएगा 15,000 में से भले ही वो 12,000 रह जाए, ठीक है, फिल्टर करेंगे तो भले ही वो 15,000 से 12,000 रह जाए, लेकिन वो 12,000 आपके ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टेड ऑडियंस है, पोटेंशियल कस्टमर्स है। ठीक है, तो सेगमेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ईमेल मार्केटिंग और इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। ठीक है, सो होपफुली आज का ये लेक्चर, ये जो बोनस लेक्चर है, आपको समझ में आया होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड या इस ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन, क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम पूरी एक डिटेल वीडियो आपको इसके साथ प्रोवाइड करवाएंगे। एंड फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन।